उस परंपरा का निर्वाह करना, वहां की मर्यादा का पालन करना, ये पहली सीख है। नहीं, न कुल देवता प्रसन्न होता है, न कुल देवियां प्रसन्न होती हैं। जब तक कुल देवता देवियां प्रसन्न नहीं होती, आपको स्वीकारती नहीं, और जब तक वो नहीं स्वीकारेंगी तो जिसने आपको स्वीकारा है वो कर ही क्या लेगा। इसलिए सुनैना मैया ने कहा, कुल की परंपरा मर्यादा निभाती रहना बेटी। अब यहाँ का स्वरूप मत बनाना, यहाँ के नियम को मत चलाना। जैसे तो हमारे साथ व्यवहार करती थी, अभी तुम छोटी हो, लेकिन बड़ी बात सुन के जाओ पुत्री। आज से तुम्हारी जो सास कहे, जो वहां की रीति हो, उसी को स्वीकारना, क्योंकि तुम आज बहुत बड़े घर में जा रही हो। जब लड़की पक्ष वाले वर पक्ष को बड़ा मानते हैं, तभी सम्मान होता है, तभी समर्पण होता है। हम क्या कोई छोटे हैं क्या? हमने भी तो बेटी दी है। अरे भैया, दाता वो हो जो देने के बाद और छोटा हो जाए, तब उसका दान सार्थक है। हम और क्या देते हैं? और क्या कहा? सास ससुर पति गुरु की सेवा करना, 4 सेवा निश्चित कर दिया है। और कहा पति के रुख को देखना, उनका इशारा देखना, क्योंकि उनको पता है ये परमेश्वर है इनका पति, और ये भक्ति है। भक्ति तो भगवान के इशारे में चलती है, इसीलिए इस प्रकार का संवाद हुआ कि पति के इशारे। और हम भी कहते हैं, इशारा एक से तेरा प्रभु दीदार होता है। वो इशारा ही तो करते हैं भक्त को। जब किसी को दीदार देना होता है, आपकी दृष्टि वहां कर देंगे जहां भगवान खड़े होंगे। आपको वो ज्ञान दे देंगे जिससे भगवान को लगेगा ये मुझे प्राप्त करना है। जब तक दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? जब तक दिव्य ज्ञान नहीं होगा, तब तक दिव्य दृष्टि कैसे होगी? पहले जीवन में दिव्य ज्ञान होना चाहिए, तभी तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। जैसे टांच की वचन का ज्ञान होता ना, ऐसे दबाएंगे तो चल जाएगा। इसी प्रकार जब तक दिव्य ज्ञान नहीं होगा, तब तक दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, भगवान का दर्शन कर ही नहीं सकते तुम। दशरथ जी के पास गए कि महाराज, हमारे